हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है डिफेंस सेक्टर की, वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। क्या करने जा रही है? 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। और दोस्तों, ब्रोकरेज ने ऐसे 5 तगड़े स्टॉक भी चुने हैं, तो हम उनको भी जानेंगे कि भाई वो कौन से हैं। तो दोस्तों, अपन खबर पे आते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई हमारा जो भारत है, हर कोई इस देश का निवासी ये चाहता है कि भाई मेरे हमारा भारत आगे बढ़े, है ना, और डिफेंस ताकत को थोड़ा मजबूत करे। अब दोस्तों, बात यह है कि भैया भारत आने वाले 10 से 15 सालों में अपनी डिफेंस ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। क्या है? पीएम मोदी जी भैया अब उसको एक डिफेंस ताकत को एक मजबूताई देना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखो, आप ये चीज अच्छे से जान सकते हो कि आज दुनिया में हो क्या रहा है। हर आदमी मतलब हर जगह मारामारी चल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि भाई हर हर देश एक दूसरे देश पर हावी होना चाहता है। तो इसलिए भैया हम भी अपनी डिफेंस को एक अलग ही बूस्ट करें, पावर दें। इसलिए हमारी डिफेंस ताकत को हमारे पीएम मोदी जी बढ़ाना चाहते हैं। तब उससे क्या होगा? तो भैया सरकार क्या कर रही है? 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो अब ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस भारी भरकम निवेश का अब सीधा फायदा कहां मिलेगा? अब फायदा दिखेगा भैया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीएल, भारत डायनेमिक्स बीडीएल और एस्ट्रा माइक्रोवेव और डाटा पैटर्न जैसी कंपनियों को मिलेगा। किसको मिलेगा? ये हमारी भारतीय कंपनियों को मिलेगा। अब रिपोर्ट में एचएल के लिए टारगेट प्राइस भी है 6,325 का, और बीईएल के लिए है 459 तय किया गया है। अब इन दोनों की बात क्या है भैया? इन दोनों को एड रेटिंग भी दी गई है ना। इन दोनों क्या दी गई है? एड रेटिंग दी गई है। अब जिनको नहीं दी गई है उनके नाम भी देख लो आप। डायनेमिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डाटा पैटर्न्स को फिलहाल रेटिंग नहीं दी गई है। अब ये जो हमारी गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? तो भैया इसका फायदा मिलेगा किसको मिलेगा? चुनिंदा भारतीय कंपनी को मिलेगा, जैसे एचएएल, बीएल, बीडीएल, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डाटा पैटर्न्स के नाम शामिल हैं। अब रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भविष्य का भारतीय डिफेंस, मतलब हमारे जो फ्यूचर में जो भारतीय डिफेंस कैसा होगा भाई, एक मजबूत वाला दिखना चाहिए ना, मजबूत वाला होना चाहिए ना कि कमजोर डिफेंस होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं क्या हो चल रहा है ना। तो हमारे बाजू में एक वो पाकिस्तान बैठा ही है ना, कब वो आवाज उठाए अपन दक 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 गोली मार दे। तो भैया इसलिए डिफेंस को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, कम अब उससे जो 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, उससे अब जो भारतीय कंपनी को फायदा मिलेगा डिफेंस उद्योग में, तो भैया डिजिटल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक, तो तीनों पे ध्यान रखना, डिजिटल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक, इन तकनीक पर आधारित होगा। इसलिए जो कंपनियां इस दिशा में मजबूत हैं उन्हें लंबे समय तक बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी खबर यह है कि भैया वो भी डिफेंस से ही है ना। क्योंकि डिफेंस कंपनी जो भाई डिफेंस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, जिसने 3 साल में 1285% का रिटर्न दिया है। कितने का दिया है? 1285% का रिटर्न। अब वो कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड देने वाली है। क्या करने वाली है? डिविडेंड देने वाली है, और उसकी रिकॉर्ड डेट बहुत करीब है। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे जो डिविडेंड किसे बोलते हैं, मतलब डिविडेंड क्या होता है ना। जो मेरे नए भाई लोग हैं अब जिनको नहीं पता है, वो अच्छे से अब उनको पता चल जाएगा आखिर होता क्या है डिविडेंड। तो दोस्तों, डिविडेंड दरअसल किसी कंपनी की कमाई का एक हिस्सा होता है, जो वह अपने शेयर होल्डर्स को उनके निवेश के बदले में देती है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो वह कंपनी के मालिकों में से एक बन जाता है। और कंपनी जब मुनाफा कमाती है, तो वह इस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। किसमें बांटती है? शेयर होल्डर्स में बांटती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड आमतौर पर तिमाही या हर 3 महीने में दे देते हैं। कोई कोई कंपनियां हर 3 महीने में दे देती है। अब लेकिन कुछ कंपनियां इसे मंथली या सालाना भी दे सकती है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है और राशि देती है, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तय की जाती है। और ये डिविडेंड की जो राशि होती है, वो कंपनी की हाल की कमाई, मतलब जो कंपनी ने कितना क्या कमाया और उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर ये निर्णय कौन लेता है? ये लेता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो चलिए वापस अपनी खबर पे आ जाते हैं। पिछले 3 साल में निवेशकों को 1200% से ज्यादा का तगड़ा रिटर्न देने वाली डिफेंस सेक्टर की कंपनी आखिर कौन सी है? जल्दी बताओ। मैं किस कंपनी का नाम लूंगा? मैं बताता हूं दोस्तों, वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। क्या है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब उसके शेयर जो है भाई, इस हफ्ते एक्स डिविडेंड पर अब जो उसके शेयर हैं इस हफ्ते एक्स डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। अब रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी के शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है। अब बुधवार को डिफेंस कंपनी के शेयर 2.5% तक चढ़ गए थे। क्या हुआ था? यही आज के दिन, आज बुधवार को डिफेंस कंपनी के शेयर 2.5% तक चढ़ गए। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने पिछले महीने हर शेयर पर ₹2.71 का डिविडेंड देने का ऐलान किया था। अब कंपनी की तरफ से इस साल यह दूसरा डिविडेंड दिया जा रहा है।
अब अब आप पूछेंगे भाई कि पहला डिविडेंड कब दिया था, तो भैया इस कंपनी ने पहला जो डिविडेंड दिया था वो अप्रैल में 3 रुपए का डिविडेंड दिया था। कितने का दिया था? 3 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब दोस्तों मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स के प्रदर्शन की बात करूं तो इसके शेयरों में फिलहाल तेजी देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन एक महीने में शेयर करीब 10% चढ़ गए थे। क्या चढ़ गए थे? इसके जो शेयर हैं वो एक महीने में 10% चढ़ गए थे। अब 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में शेयर ने 28% और एक साल में 42% का रिटर्न दिया है। क्या किया है दोस्तों? एक साल में 42% का रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल में स्टॉक ने 163% और 3 साल में की बात करूं मैं तो दोस्तों आप बताओ, गेस करो कितना हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको चीज बताता हूं, 2 साल में स्टॉक ने 163% दी है और 3 साल में आप गेस कर पाओ तो 1283% का शानदार रिटर्न दिया था। कितना दिया था? 1283% का शानदार रिटर्न दिया है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। स्टॉक का 52 वीक हाई है। स्टॉक का क्या है? 52 वीक हाई है और 3778 रुपये, और इसका जो वीक लो है वो है मतलब 52 वीक लो देखें तो भाई 1917 रुपये है। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप कितना है? तो वह 1 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का है? 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों आज की मोस्ट इंपोर्टेंट खबर कैसी लगी और सेक्टर आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव और मतलब इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।